इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि बच्चों के साथ अपने टाइनी स्टार्स के साथ हम ग्रॉसरी कैसे करते हैं और शॉपिंग कैसे करते हैं, घर का सामान कैसे लेते हैं। तो आइए चले चलते हैं अपने व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग अभी सऊदीया में हैं। सऊदीया की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पे ग्रॉसरी कैसे करते हैं, आइए आपको इस छोटे से व्लॉग में हम आपको बताते हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि यहाँ ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करने अमूमन रात को ही घरों से निकला जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिन भर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और हस्बैंड्स भी सब इस टाइम ऑफिस वगैरह में होते हैं, तो घरों से शाम को ही मोस्टली लोग निकलते हैं। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रही थी कि आज के व्लॉग में आज हम गए थे धनूप, जाना हुआ हमारा, क्योंकि हमने कुछ ग्रॉसरी लेनी थी, घर की कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो सोचा छोटा सा व्लॉग बनाकर आपसे कोई गपशप लगा ली जाए, आपको धनूप की सैर करा ली जाए। तो चलिए चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। इस व्लॉग में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आए थे धनूप में। यहाँ कुछ तो चीज़ें ऐसी थी जिन पर अर्ज़ खास लगी हुई थी। अर्ज़ खास का मतलब स्पेशल ऑफर है, तो उस स्पेशल ऑफर में से अगर आप चीज़ें परचेज कर ले तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ ये है कि इनकी रेगुलर प्राइसेस भी अच्छी हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली तो पाकिस्तान यहाँ पे चीज़ें आपको एक्सपेंसिव लगेंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि वो यहाँ की जितनी सैलरीज़ या इनकम के मुताबिक होती है यहाँ पे जो चीज़ें सेटिंग है। अच्छा, तो दोनों की ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि एक तो इनके मॉल में हर किस्म का मटेरियल है और बहुत फाइनली वो सेटिंग हुई हुई है। उसकी हर चीज़ एक ऐसे मुनासिब जगह पे है कि उस आप किसी भी चीज़ के कॉर्नर में चले जाएँ तो उससे रिलेटेड हर चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। दूसरी बात ये है कि इनकी क्रॉकरी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। पर थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट ये है कि ये टू मच एक्सपेंसिव है, टू मच एक्सपेंसिव क्रॉकरी होती है इनकी। मैं अगर आपको बेहतरीन मशवरा दूँ तो क्रॉकरी के लिए आप मजवाल शामिल में जा सकते हैं, आलम अल तौफीक में जा सकते हैं, कुछ ऐसी जगहों पे जा सकते हैं जहाँ से आपको बहुत रीज़नेबल और अच्छी क्रॉकरी मिल सकती है, बर्तन मिल सकते हैं, बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप जब कभी क्रॉकरी लेनी हो, घर के बर्तन लेने हो, डिशेज़ वगैरह लेनी हो, तो उसके लिए आपको बेहतरीन एडवाइस दूँगी कि आप उसके लिए मजमाल शामिल में चले जाएँ, आलम अल तौफीक में चले जाएँ, वो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आपको कुछ डेकोरेशन पीसेस नज़र आ रहे होंगे जो बेहद खूबसूरत थे, लेकिन उठाने में काफ़ी वज़नी थे। ये बहुत खूबसूरत, बहुत डिसेंट और बिल्कुल रियल लग रहे थे। आप इन्हें करीब से भी देखें तो ये बिल्कुल रियल लुक देते थे। जैसा कि वीडियो में आपको कुछ करीब ज़ूम करके मैं पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ, तो ये बिल्कुल रियल लुक दे रहे थे। वज़न भी अच्छा खासा था, पर ये भी बहुत एक्सपेंसिव थे। बिल्ली आपको नज़र आ रही होगी, मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई। मैंने सोचा कि उनको ले लूँ, लेकिन ये इतनी हैवी थी कि उनसे उठाई नहीं जा रही थी। उनको मैंने पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने कहा चलिए वापस रख देते हैं। तो आपने देखा ये एक क्रोकोडाइल टाइप कोई चीज़ सी थी। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं हो रहा जजमेंट कि ये क्या है। अगर आपको समझ आ रही है ये क्या है तो लाजमी कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ये मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आपके टाइनी स्टार्स को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, उन्होंने उससे खेलना शुरू कर दिया। फिर इतने में ही हमने बच्चों को और भी बहुत से टॉयज़ तो नहीं थे, ये डेकोरेशन पीसेस थे दिखाए, लेकिन उनको यही अट्रैक्टिव लग रहा था। लेकिन वो लेने की कंडीशन में नहीं था, क्योंकि वो एक डेकोरेशन पीस था और बच्चे चाहते थे कि हम इसको गोद में उठाएं, इसके साथ खेलें, जो कि पॉसिबल नहीं था। चले जी, फिर हमने अपनी ट्रॉली को दूसरी तरफ मोड़ा, जहाँ पे ये सारे फ्रोजन आइटम्स थे। आपको पता है सऊदीया में ना मोस्टली फ्रोजन आइटम्स ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ पे चिकन, सॉसेजेस, फ्रोजन पराठे, नगेट्स, ईच एंड एवरीथिंग, और यूज़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इन चीज़ों का। हमने अपनी ग्रॉसरी की, जो कुछ चीज़ें मैंने घर की परचेज़ करनी थी वो ली, कुछ बच्चों ने चीज़ें वगैरह लेनी थी वो भी हमने ले ली। क्रॉकरी वगैरह को देखा पर परचेज़ नहीं की, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रॉकरी हम मजमाल शामिल से या फिर आलम तौफीक से परचेज़ करते हैं। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट में जब भी वहाँ गई तो आपके लिए एक अच्छा सा व्लॉग लाज़मी अपडेट करूँगी। लास्ट में मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती हूँ और मुझे कोई मुनासिब नज़र नहीं आई। तो फिर मैं दूसरी साइड चली गई, जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे। वहाँ मैंने एयर फ्रायर देखे। मुझे एयर फ्रायर चाहिए था, क्योंकि वो आपको पता है कि आजकल के दौर में एयर फ्रायर भी एक अहम ज़रूरत बन चुका है। बच्चे नगेट्स वगैरह खाते हैं, चिकन फ्राई खाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्राइड डाइट उनकी हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप अगर पॉसिबल हो तो घर में एयर फ्रायर लाज़मी रखें। मैंने कुछ एयर फ्रायर देखे, लेकिन मुझे कोई खास नहीं लगा, इसलिए मैंने परचेज़ नहीं किया। इंशाल्लाह जब भी मैंने परचेज़ किया मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे लाज़मी शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।